Jai Hind everyone, I am Rashmi Sharma. Today I will explain to you the most important terms in the chapter 4 climate of geography. And I hope student after watching this video whatever doubt you have in all these terms will be clear, so let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एरिया का नेचुरल एनवायरनमेंट जानने के लिए हमें 3 चीज़ों का पता होना चाहिए. ठीक है. फर्स्टली वहाँ का लैंड फॉर्म कैसा है. सेकेंडली हाउ इज़ द ड्रेनेज सिस्टम दैट एरिया. एंड थर्ड वन जो होता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. ठीक. अब देखिए लैंड फॉर्म और ड्रेनेज के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द climate, important concept in the climate like the pressure, wind system, jet stream, ITCZ, coriolis force. तो इन सारी चीज़ों के बारे में, इन इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपको ये प्रेशर एंड विंड सिस्टम, जेट स्ट्रीम, ITCZ, कोरोलिसिस फोर्स, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ना, तो इस चैप्टर में बहुत सारे आपको डाउट्स बने रहेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले प्रेशर एंड विंड. तो प्रेशर एंड विंड के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पे पड़ती है. सन की डायरेक्ट रेज जो आपकी पड़ती है वो किस पे पड़ती है, वो आपकी इक्वेटर पे पड़ती है. ठीक. अब देखिए जैसे कि सन की डायरेक्ट रेज किस पे पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर लैंड ज़्यादा हीट अप होती है, और जिसके कारण जो एयर लैंड के पास होती है उसको क्या होता है, जो लैंड एयर के पास होती है उसको हीट अप उसको हीट मिलने लगती है, और वह क्या होती है फिर ऊपर की साइड, जो एयर है वो ऊपर की साइड जाने लगती है. बिकॉज वार्म एयर इज़ अ लाइट एंड एयर दूर दूर होती है, जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर होता है. तो अब आपको समझ में आया. देखो एयर ऊपर की साइड जा रही है तो यहाँ पे कैसा प्रेशर बना, यहाँ पे लो प्रेशर होता है. अब देखिए, अब हम दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें, इस इमेज के थ्रू आप समझेंगे कि पोल्स दैट मीन्स बिल्कुल जो टॉप पे होता है अर्थ के पोल्स पर सन बहुत कम हीट जाती है, जिसके कारण वहाँ बहुत ठंड होती है, तो एयर भी ठंडी होगी. और जो ठंडी एयर होती है तो वो क्या होती है, वो ठंडी एयर जो होती है वो बहुत भारी होती है, और हैवी होने के कारण वो क्या करती है, वो नीचे आ जाती है. तो देखिए यहाँ पे पोल्स पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे पोल है और हाई प्रेशर, और यहाँ पे भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको हाई प्रेशर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ हमारा लो प्रेशर कन्वर्ट हो रहा है. तो इनकी वजह से क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ठंडी एयर आती है. अब देखिए, और हैवी होने के कारण वो नीचे आ जाती हैं और पास रहते हैं, जिसके कारण पोल्स पर हाई प्रेशर होता है. अब देखो सोचो क्या होगा कि जब लो प्रेशर और हाई प्रेशर साथ आएंगे. लो प्रेशर पर एयर ऊपर जाएगी, हाई प्रेशर पे देखो, लो प्रेशर पे एयर किधर की साइड जा रही है, लो प्रेशर पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो कहाँ किसकी साइड जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है. ठीक है. अगर लो प्रेशर पे ऊपर जा रही है, अब यहाँ पे हम देखें तो हाई प्रेशर पे विंड कहाँ आ रही है, नीचे की साइड आ रही है. ठीक है, नीचे आएगी. यहाँ पर अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे तो यहाँ आप लो प्रेशर पे देखेंगे कि लो प्रेशर पे क्या है, विंड क्या है, विंड में बहुत ज़्यादा स्पेस है. ठीक है. अब स्पेस है और हाई प्रेशर में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो लो प्रेशर की ओर यहाँ पर एयर ज़्यादा है, तो सरफेस पर जो ऐसे में जो कमी होगी किधर की साइड, लो प्रेशर एयर में होगी, वह पूरी होगी आपकी किधर से, लो प्रेशर से, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड जाएगी. ठीक है. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड जाएगी. ठीक है. अब देखिए सिमिलरली क्या होगा कि यहाँ, अब देखिए सिमिलरली होगा क्या यहाँ पे. देखो पहले देखिए आप इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि लो प्रेशर की तरफ कौन सी एयर आ रही है, आपकी हाई प्रेशर की, और इनसे क्या होगा ये कि पोल से इक्वेटर पर एयर आएगी, क्योंकि अर्थ राउंड होती है, और जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर बेल्ट बन जाती हैं. तो देखो अर्थ राउंड है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड जा रही है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर विंड जा रही है. देखिए आप हाई प्रेशर और लो प्रेशर की तरफ से किसकी तरफ आ रही हैं, जो आपकी यहाँ पे देखिए, यहाँ आपके ये देखिए ये 3 उनसे कन्वर्ट हुआ है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इन तीनों से, और हाई प्रेशर आपका कहाँ है, नीचे पोल्स पे है, ऊपर आपका यहाँ पोल्स पे, जिसकी वजह से वो क्या करता है, पूरी सराउंडिंग्स को लेके क्या करता है, एक
एक क्या करता है, एक एयर को ऑक्यूप्रेशर करता है। अब आगे देखेंगे अगर हम कि पोल्स पर एयर, इक्वेटर पर एयर आएंगी, क्योंकि अर्थ क्या होती है, राउंड होती है, जिसके कारण यहाँ से प्रेशर बेल्ट बन जाती हैं और इस जगह पर प्रेशर इक्वेटर एरिया से ज़्यादा होगा, इसीलिए इस एरिया में हाई प्रेशर होगा और यहाँ पोल्स पर कंपैरेटिवली कम प्रेशर होगा, इसीलिए इस जगह पर लो प्रेशर होगा। अब देखें यहाँ लो प्रेशर हुआ, नीचे आपको हाई प्रेशर दिख रहा होगा, बीच में जो है वो लो प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से ये देखिए, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, ये लो बेल्ट, ये बेल्ट बन के स्टार्ट हो जाती हैं। और ये सिर्फ इसी एरिया में नहीं, ये आगे भी देखेंगे हम, तो देखिए सब पोलर और लो प्रेशर जोन से लेके जितनी भी हैं, ये हाई प्रेशर जो दोनों हैं, ये इफ़ेक्ट करती हैं किसको, लो प्रेशर को भी। ठीक है, अब देखिए हाई प्रेशर से भी, हाई प्रेशर ऊपर से आ रहा है, नीचे से जा रहा है, और लो प्रेशर को क्या करता है, लो प्रेशर पर इफ़ेक्ट डालता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगी हमें ये हमें कुछ इस तरीके से देखेगी, हाई प्रेशर नीचे की तरफ जा रहा है, लो प्रेशर ऊपर जा रहा है। तो आपको पूरा ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए यहाँ ये पिक्चर भी आपको यही शो करने की कोशिश करती है। तो देखिए हमारी जो विंड सिस्टम है वो पूरा इस तरीके से दिखता है। तो ओवरऑल जो प्रेशर सिस्टम होगा अर्थ का, और क्योंकि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है, ये सब किसके कारण होगा। आगे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर जा रही है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड आ रही है। तो ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं, इनके पीछे आखिरकार लॉजिक क्या है। तो देखिए अब आपने एक चीज़ और देखी होगी यहाँ पे, देखिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी होती है कोरोलिसिस फोर्स। अब कोरोलिसिस फोर्स होता क्या है, अब इन सब चीज़ों कोरोलिसिस फोर्स के थ्रू ये समझ में आएगा कि विंड सिस्टम इस तरीके से लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ क्यों जाती हैं और किस तरीके से। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ इनकी डायरेक्शन, आपको इनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से आपको इनकी डायरेक्शन, तो इस तरीके से ये जो डायरेक्शन है वो हमें क्यों शो हो रही है। अब ये मैंने बात कही, तो ये होती है कोरोलिसिस फोर्स की वजह से। अब कोरोलिसिस फोर्स होता क्या है, देखिए अब ये क्या होता है कि सपोज़ आप नॉर्थ पोल पर हो और मैंने आपको बोला, ठीक है आप कहाँ पर हैं, आप नॉर्थ पोल पे हैं, और मैंने आपको बोला नॉर्थ पोल पर, मैंने आपसे बोला कि ये नॉर्थ इक्वेटर को सीधा फेंको, इस बॉल को नॉर्थ इक्वेटर की तरफ को सीधा फेंको, और ध्यान रहे कि बॉल जो है वो आपकी पॉइंट ए पर ही आनी चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट ए पर आनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि बॉल कहाँ पर आएगी, क्योंकि अर्थ तो मूव करती है, आपको पता है। तो आप जहाँ फेंकना चाहोगे वहाँ नहीं, बल्कि बॉल कहाँ पे जाएगी, बॉल, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है हमारी, मूव कर रही है। तो मतलब जहाँ से आप बॉल फेंकोगे और जिस जगह पे आप बॉल फेंकना चाहोगे वहाँ पर बॉल नहीं आएगी। बॉल कहाँ आएगी, बॉल आपकी आएगी यहाँ, आपकी जो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो बॉल आएगी आपकी बी पॉइंट पे, यहाँ आपकी बी पॉइंट पे आपकी बॉल दिखाई देगी। ठीक है, तो बी पॉइंट पर जब चली जाएगी, जो कि नॉर्थ पोल से राइट में दिखेगी। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई, किसकी वजह से हो रहा है, ये अर्थ राउंड होती है इस वजह से। अब यही सेम चीज़ आप देखो नॉर्थ पोल से इक्वेटर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो राइट की साइड आपको बॉल दिखती हुई दिखाई दे रही। अब देखिए सपोज यही सेम कंडीशन की अगर आप साउथ पोल से बॉल इक्वेटर की और पॉइंट ए पर फेंकना चाहोगे, तो बॉल आपको कैसे जाती दिखाएगी, बॉल आपको ऐसे जाती दिखाई देगी, यानी वो बॉल पॉइंट बी पर जाएगी, जो कि आपसे लेफ्ट पर है, जो कि आपसे लेफ्ट पर है। और ये कोरोलिसिस फोर्स, यानी कि जब अर्थ राउंड होता है अपने एक्सिस पर, तो विंड या वाटर पर फोर्स लगता है, समझ में आया, जो कि आपसे लेफ्ट पर है। और ये कोरोलिसिस फोर्स, यानी कि जब अर्थ राउंड होता है अपने एक्सिस पर, तो विंड और वाटर पर फोर्स लगता है। अब समझ में आया कि विंड और वाटर पे फोर्स किसकी वजह से लगता है, क्योंकि अर्थ राउंड होती है, जो कि देखो अब जब अर्थ राउंड हो रही है फोर्स लग रही है हाई प्रेशर पे। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट की ओर मूव करता है और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट की ओर मूव करता है। तो हमारी जो परमानेंट विंड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है, देखिए। ठीक है, अब वो समझ में आया कि वो लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ क्यों मूव ऑन करती हैं। ठीक है, परमानेंट विंड किस तरीके का डायरेक्शन है, तो इसीलिए ये सारी प्रोसेस किसके है, कोरोलिसिस फोर्स। और कोरोलिसिस फोर्स किस पर डिपेंड करती है, अर्थ के रोटेशन पे, अर्थ की राउंड पे। ठीक है,
अब देखिए, अब हम बात करते हैं, आपने क्लास में बेसिकली पढ़ा भी है, नेट विल टॉक अबाउट जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि लो प्रेशर में विंड ऊपर जाती है, तो देखिए लो प्रेशर में क्या आता है, विंड ऊपर जाती है, बट कितना ऊपर, स्पेस में तो चली नहीं जाती है, राइट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो जो भी एयर हैं वो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर नहीं जाती हैं। कहाँ से ऊपर नहीं जाती हैं हमारी? ट्रोपोस्फेयर से ऊपर बिल्कुल भी हमारी एयर नहीं जाती हैं, ठीक है। जैसा देखो कि इक्वेटर पे क्या होता है, अब देखिए इक्वेटर पे क्या होता है कि जहाँ पर विंड ऊपर जाती हैं, क्योंकि इक्वेटर में लो प्रेशर एरिया है, तो विंड ऊपर जाती हैं और ऊपर एक पर्टिकुलर जगह के बाद वो क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे पर्टिकुलर विंड आई और इस पर्टिकुलर एरिया के बाद क्या है, विंड मूव ऑन करने लगे, मुड़ जाती हैं। अब देखें हेमिस्फेयर में जाती हैं और कुछ विंड क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाती हैं। देखिए अब कुछ क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जाती हैं, कुछ क्या है आपके सदर्न हेमिस्फेयर में जाती हैं। तो देखिए आपको मूवमेंट कर रही हैं ये आपकी, कुछ जाती हैं आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, कुछ आपकी इधर की साइड, ये देखो आपको दिख रही होंगी, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर आपका सदर्न हेमिस्फेयर में चली जाती हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हाई प्रेशर, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि हाई प्रेशर पर विंड नीचे की तरफ आती है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा, या एग्जैक्टली तो ये विंड जो जाती हैं वो लो प्रेशर के ऊपर पूरा सर्कल क्रिएट करती हैं, पूरा सर्कल क्रिएट करती हैं जो हाई प्रेशर पर चली जाती हैं। तो देखिए इन्होंने क्या है, ये कैसी हैं कि एक सर्कल क्रिएट करती हैं और ये साइकिल पूरे अर्थ पर होती है, और ये साइकिल क्या होती है, ये साइकिल इस तरीके की पूरे अर्थ पर। अच्छा, ये सब ट्रॉपिकल रीजन पर ध्यान दो, तो हाई प्रेशर जोन है, देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये जो साइकिल होती है पूरे अर्थ पर इस तरीके से घूमती रहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर से इस तरीके से घूमती रहती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे घूमेंगी, तो देखिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो सब ट्रॉपिकल रीजन पर ध्यान दो, तो हाई प्रेशर जोन जो है ना, यहाँ पर दो जगह से एयर नीचे आ रही है। अब देखिए हाई प्रेशर जोन पर क्या है, दो जगह से एयर आ रही है, कहाँ कहाँ से, एक आ रही है आपकी इक्वेटर से और दूसरी सब पोलर रीजन से। एक तो आ रही है आपकी कहाँ से, इक्वेटर से, और सब पोलर रीजन से। ये दोनों ही लो प्रेशर रीजन से एयर कहाँ जाती है, ऊपर जा रही है। देखो इन दोनों ही रीजन से, एक देखिए यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू, एक सब पोलर से आ रही है और एक इक्वेटर से आ रही है, और दोनों ही एयर कहाँ की साइड जा रही है, दोनों ही एयर ऊपर की साइड मूव ऑन कर रही हैं, ठीक है। अब जब ऊपर की और फिर ऊपर से नीचे की ओर आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि दोनों विंड आ रही हैं, कि दोनों ही, तो दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। अब जब दो विंड्स आ रही हैं तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा, क्योंकि एक इक्वेटर से आ रही है, देखिए एक विंड आपकी इक्वेटर से आ रही है और एक विंड आपकी कहाँ से आ रही है, एक आपकी दूसरी जगह से आ रही है। जहाँ बहुत सर्दी है तो ऑब्वियसली दोनों ही डिफरेंस होगा। तो देखिए अब इन दोनों में देखो, यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस की वजह से यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर पर विंड स्टार्ट हो जाएगी, और ये विंड बहुत तेज स्पीड में चलती है। तो इन्हीं फास्ट मूविंग विंड्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं फास्ट मूविंग को हम क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। क्या बोलेंगे, जेट स्ट्रीम आपकी बन के रेडी हो जाएगी। यानी कि जब आपकी सब ट्रॉपिकल एरिया से और आपकी इक्वेटर से जो विंड्स जाती हैं, जब वो ऊपर जाके एक सर्किल क्रिएट करती हैं, और उस सर्किल में क्रिएट होने के बाद विंड कैसी हो जाएगी, वो बहुत फास्ट डायरेक्शन में चलेगी, और जो फास्ट डायरेक्शन में चलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, और फास्ट स्ट्रीम में किधर की तरफ मूव करेगी, अर्थ की तरफ, तो हम उसे क्या चीज़ बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कि दिस इज द जेट स्ट्रीम। स्टूडेंट नाउ विल टॉक अबाउट द ITCZ। ITCZ, ठीक, ITCZ, डू यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। देखो ये दोनों हाई प्रेशर, देखो आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप समझेंगे, देखो ये दोनों हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल एरिया हैं, और यहीं से विंड इक्वेटर की ओर जाती है। हाई प्रेशर है, दोनों विंड कहाँ की तरफ जा रही है, विंड इक्वेटर की ओर जाती है, और यहाँ लो प्रेशर होने की वजह से विंड किधर की ओर जा रही है, देखो हाई प्रेशर है तो विंड किधर की आ रही है, लो प्रेशर। अब देखिए लो प्रेशर पे होने के बाद, देखिए लो प्रेशर पे होने के बाद विंड किधर की ओर जाएगी, ऊपर की ओर।
तो आपको क्या लगता है कि विंड वो हाई प्रेशर से सीधा आती है और इक्वेटर के पास आकर सीधा मुड़ जाती है, मतलब 0 डिग्री लैटीट्यूड पर ही मुड़ती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये देखिए ऐसा नहीं होता कि ये सीधी आती है। तो ये क्या होता है कि 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से ऊपर जाने लगती है और कन्वर्ज होने लगती है। तो ये पूरा रीजन 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ तक का, इसे हम क्या कहते हैं, ITCZ। अब देखिए समझते हैं इसको। देखो आधी विंड्स किधर की तरफ, जैसे हमने बात करी थी कि ये क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती हैं, ठीक। तो देखिए, तो ओवरऑल हमें बहुत कुछ समझ में आ गया है कि प्रेशर विंड्स सिस्टम, कोरोलिसिस फोर्स, जेट स्ट्रीम क्या होता है। अच्छा, वन मोर थिंग, इस एरिया को जो ITCZ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर विंड क्या होती है, कन्वर्ज होती हैं। पर ये बताओ कि विंड कन्वर्ज होती क्यों है? कन्वर्ज होती हैं क्योंकि एरिया में क्या होता है, अब देखिए विंड यहाँ पे ITCZ क्रिएट हुआ, 5 डिग्री किधर की साइड गई, नॉर्थ की, 5 डिग्री किधर की गई, साउथ की। तो देखिए अब क्या है, कन्वर्ज होती हैं क्योंकि एरिया में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। अच्छा ये बताओ कि लो प्रेशर क्यों बनता है इस एरिया में? और यू नो दैट वेरी वेल कि हाउ डज मेक द लो प्रेशर। तो लो प्रेशर बना है आपकी, लो प्रेशर बनता है आपकी सन की डायरेक्ट हीट की वजह से। देखो नॉर्दर्न हेमेस्फेयर, साउदर्न हेमेस्फेयर, अब देखिए किसकी वजह से बनता है, क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है कि जब सन की हीट पड़ती है डायरेक्ट, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर बनता है, ठीक है। नहीं, क्योंकि सन की हीट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक सब जगह सन की डायरेक्ट रेंज पड़ती है, एग्जैक्टली। तो सन की डायरेक्ट रेज यानी कि लो प्रेशर, दैट मीन्स विंड कन्वर्ज होगी और फिर ITCZ बनाएगी। मतलब ITCZ मूव करता है और यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भी जाता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर भी जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर भी जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर भी जा रहा है, इक्वेटर पर भी जा रहा है। तो वेट, इस जगह से सारी प्रेशर बेल्ट भी शिफ्ट होती है और बेल्ट शिफ्ट हो रही है तो विंड भी शिफ्ट हो रही है। अब बेल्ट भी देखो, बेल्ट शिफ्ट होंगी तो विंड भी शिफ्ट होगी। तो यस, और तो और जेट स्ट्रीम भी आपकी शिफ्ट होगी। सो या टेक अप द पोज ऑफ, क्या समझा तुमने? और अगर नहीं समझा तो वापस से वीडियो को देखो, कम बैक। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से आप इसको देखें। आपको आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए सारी ये विंड्स इसी तरीके से आपको मूव ऑन कर रही हैं, और ये मूव ऑन क्यों कर रही हैं? क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, राउंड है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।